कि वन राइट टर्न का मतलब था 90 डिग्री क्लॉकवाइज, वन लेफ्ट टर्न का मतलब था 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, है ना। टू राइट या टू लेफ्ट का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन। फोर राइट या फोर लेफ्ट सेम डायरेक्शन था। यदि सर कभी हमको 3 राइट किसी को देना है तो हम इसके बदले में 1 लेफ्ट से काम चला लेंगे। किसी को 3 लेफ्ट मोड़ना है तो हम 1 राइट मोड़ के काम चला लेंगे। यही सब था ना। हाँ, तो अभी शुरू हुआ है, आएगा धीरे धीरे आएगा। अभी तो लिखिए रहे, तुमको बता रहे, सुनो। इसका मतलब है ना, यदि तुमको एक बार दाहिने मुड़ना है, 1 राइट टर्न का मतलब एक बार दाहिने मुड़ना है, दूसरे तरफ मोड़ा जाएगा, या तो दाएं या तो बाएं। तो जब आपको दाहिने मुड़ना होगा तो आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। क्लॉकवाइज कैसे होता है? ऐसे होता है ना क्लॉकवाइज। इसको हिंदी में कहा जाता है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। और एंटी क्लॉकवाइज का जो डायरेक्शन होता है वो ऐसे होता है, और इसको हिंदी में कहा जाएगा वामावर्त। अरे समझ बात। तो कोई बोले कि अगर आप 90 डिग्री राइट टर्न, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाओ तो आप अपने दाहिने घूमोगे कि बाएं? तो कहोगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब होता है 1 राइट टर्न, यानी एक बार हम दाहिने घूमेंगे। समझ में आ रहा है बात? कोई बोला कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ तो आप अपने बाएं घूमोगे कि दाहिने? सर 90 डिग्री एंटी क्लॉक का मतलब तो 1 लेफ्ट टर्न होता है, एक बार बाएं घूमेंगे हम। ये भी ध्यान देना, कब बार? एक बार। 90 डिग्री का मतलब एक बार, 180 डिग्री का मतलब 2 बार, 370 डिग्री का मतलब 3 बार, 360 डिग्री का मतलब 4 बार। और जब 4 बार घूमेंगे तो क्या होगा? बदलेगा नहीं, दिशा समान रहेगा आपका। अब सुनो ध्यान से, तुम्हारा चेहरा ईस्ट में है, किधर है? तो ईस्ट में घुमाओगे नहीं, तुमको मैप दिया गया था ना, वो इमेजिन कर लेना कि सर ये जो है यही ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, और ये वाला वेस्ट होता है। तो जब भी ईस्ट की बात हो तो आप इधर देखोगे ना कि मेरा चेहरा इधर की ओर है, ईस्ट की तरफ है। उधर देखोगे सूरज उगला और नहीं ना करोगे, नहीं कर सकते। आपको इस मैप पे काम करना। नॉर्थ ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट के बीच को साउथ ईस्ट, साउथ, ये साउथ और वेस्ट को, नॉर्थ और वेस्ट को। ये 8 डायरेक्शन बोला था ना, याद रखना है आपको। और सवाल इसी पे बनेगा आपका डायरेक्शन। इनके बीच में 45 डिग्री का एंगल होता है। इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल लेते हैं? 45। तो बताओ, अगर तुम नॉर्थ में हो, किधर हो? और तुमको एक बार दाहिने घूमना है, तो तुम इधर आओगे, इधर आओगे। आपको दाहिने घूमना है ना, इसका मतलब है 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो बताओ, नॉर्थ में है 90 डिग्री अगर घूमेंगे तो ये 45 और 45 मिलके यहां ना आ जाएंगे 90 डिग्री। और किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। तो बताओ, क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे चलता है, इसीलिए इधर घूमेंगे। अगर एंटी क्लॉक घूमना होता तो इधर घूमते हम लोग, ऐसे उल्टा होता ना। देखो, इस डायरेक्शन को क्लॉकवाइज ऐसे घुमाया ना, क्लॉकवाइज, और इधर से घूमेंगे तो एंटी क्लॉक, घुमाया ना ऐसे उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। यही बस प्रैक्टिस करना है थोड़ा सा, कि दाहिने घूमने का मतलब क्या होगा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो बताओ, डिपेंड करता है ना किधर हो। ईस्ट में बोला था मैं कि तुम्हारा चेहरा किधर है? ईस्ट की ओर है, और तुम्हें एक बार दाहिने घूमना है। तो एक बार दाहिने से तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि सर एक बार दाहिने का मतलब है 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है हमको। किधर से? जिधर है उधर से, ईस्ट में थे ना। अब ईस्ट से 90 डिग्री जाना क्लॉकवाइज, क्या वो ये डायरेक्शन है? तो कहां चले आए हम? साउथ में।
आंसर क्या हो जाएगा? साउथ। अरे समझ में? 2 बार का मतलब जस्ट अपोजिट। जैसे बोला गया कि एक व्यक्ति है, उसका चेहरा साउथ ईस्ट में है। किधर है? साउथ ईस्ट में है। वो 2 बार लेफ्ट टर्न लेता है, अब उसका चेहरा किधर होगा? तुम कहोगे 2 बार लेफ्ट ले लो या 2 बार राइट ले लो, अपोजिट हो जाता है। जिधर था उसका अपोजिट हो जाता है। किधर था वो? साउथ ईस्ट में था, तो साउथ ईस्ट का उल्टा हो जाएगा। साउथ का उल्टा नॉर्थ, ईस्ट का उल्टा वेस्ट, इसीलिए नॉर्थ वेस्ट। दोनों मिला देंगे तो नॉर्थ वेस्ट। ये पिछले क्लास में सब हुआ था, नहीं आए होंगे तो मैं रिवीजन करा दिया। अब इसके आगे आज बढ़ते हैं। प्रश्न हम आपको देते हैं और आंसर बताइए। एक व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर है। 439 बार दाहिने घूमने के बाद उसका मुख किस दिशा में होगा? क्या बात है, उसका मुख किस दिशा में होगा? तो आप कहोगे देखो सिंपल है, कई बार घुमाना है वो? 439 बार। किधर घुमाना है? दाहिने। पूरा देख लेना। तो अभी तो हम 1 2 3 4 समझे थे, और ये भी पढ़े थे कि 4 बार कोई दाहिने घूमे या 4 बार बाएं घूमे, डायरेक्शन सेम रहता है, नहीं बदलता है। तो इसीलिए आप यहाँ जो दिया गया है इसमें आप 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग देंगे तो 4 एक कम 4, और क्या होगा जी? 39। कितनी बार में? 4 नमा 36, 3 बचेगा। तो इससे मतलब नहीं है क बार में क्या, बस इससे मतलब है कि क्या बचा, शेष किससे मतलब है बस। तो शेष क्या बचा? 3। ये बताओ बायां है कि दाहिना? तो इसको तुम लिखोगे 3 राइट लिखोगे, जो शेष बचेगा उसको क्या लिखोगे? 3 राइट। ये बताओ, ये भी तो पढ़े हो ना कि 3 राइट का मतलब 1 लेफ्ट से कम चला लो। तो अगर 3 राइट किसी को घुमाना है तो उससे अच्छा है 1 लेफ्ट घुमा दिया जाए। कहां से? तो जिस दिशा में था वहां से। कहां था ये? नॉर्थ। तो बताइए अगर कोई नॉर्थ में है, ठीक है, और उसको कितना घुमाना है? 1 लेफ्ट। तो नॉर्थ का 1 लेफ्ट जो होगा यानी 90 डिग्री एंटी क्लॉक होगा। 1 लेफ्ट का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री एंटी क्लॉक। तो नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉक वेस्ट में चले आएंगे, इसलिए अब इसका चेहरा किधर हो जाएगा? वेस्ट में। तो आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट। आ गया समझ बात? बहुत अच्छा। क्या पढ़ा रहे हैं? रिमाइंडर थ्योरम। दोनों का कल पीडीएफ मिल जाएगा। जिनका न जमा है पैसा वैसा वो जमा कर दीजिएगा। पीडीएफ का तो पैसा अवश्य जमा। भी डायरेक्शन का सवाल आए तो आपको ना ये देखना है सबसे पहले कि पूछा क्या है। ये नहीं देखना है कि क्या दिया है, ये देखना है कि प्रश्न में पूछा क्या है। तो प्रश्न में पूछा है अब उसका मुख किस दिशा में है, यानी केवल और केवल उसके फेस का डायरेक्शन पूछ रहा है। केवल फेस डायरेक्शन, मुख का दिशा पूछ रहा है। ना ये दिशा किसी से रिलेट करके पूछ रहा है और ना इसमें कोई डिस्टेंस का रोल है। दिशा ना बताना है। प्रश्न चैप्टर है दिशा और दूरी दोनों। तो पहले ये देखना क्या केवल दिशा पूछ रहा है। अगर केवल दिशा पूछ रहा है कि अब उसका चेहरा किस दिशा में है, तो इसी प्रकार के सवाल को मैं बोला विदाउट फिगर आंसर करना है। ये बिना फिगर वाले आंसर है। ये नहीं कि एकदम शुरू किए ईस्ट 100 मीटर 50 खूब ऐसे 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 करके ऐसे पूछा, अंतिम में पाएंगे उधर ही आ गया, है ना। फिगर बनाएंगे तब भी वही आंसर आएगा, परंतु फिगर बनाने में थोड़ा समय जाएगा, तो नहीं बनाना है। क्या देख करके कि अगर प्रश्न में पूछा है अब उसका चेहरा किस दिशा में है या अब वह किस दिशा में जा रहा है, इस प्रकार का प्रश्न पूछता है, केवल दिशा केवल डायरेक्शन, तो आपको फिगर नहीं बनाना है, केवल डायरेक्शन और रोटेशन लेना है। क्या लेना है? केवल डायरेक्शन और रोटेशन। तो ये स्टार्टिंग में किस डायरेक्शन में था, इसके बाद रोटेशन लेना है,
ये बताओ पहली बार किधर मुड़ा, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 4 बार न मुड़ा है। आप बताइए अगर कोई व्यक्ति राइट टर्न लिया और फिर लेफ्ट ले लिया तो सेम डायरेक्शन आ गया ना। यानी अगर एक व्यक्ति को एक राइट टर्न दे करके बोला जाए फिर से लेफ्ट टर्न ले लो, क्या उसका डायरेक्शन चेंज होगा? यानी 1 राइट का जस्ट अपोजिट होता है 1 लेफ्ट, क्लॉकवाइज का अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, राइट का अपोजिट लेफ्ट। तो क्या एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा? कोई रोटेशन से डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो बताओ इसके एक राइट घूमने से एक लेफ्ट का घूमना कोई मतलब नहीं है। इस एक राइट से ये एक लेफ्ट कट जाएगा। ये जो 4 बार घूमा इसका कोई फर्क पड़ा? ये जिस दिशा में था उसी दिशा में रह जाएगा। किस दिशा में था? इसीलिए आंसर भी क्या हो जाएगा? ईस्ट। इसका आंसर है ईस्ट पूरब डायरेक्शन। समझ में आ गया बात? अगर कुछ बच जाएगा तो उसकी वजह से रोटेट होगा। जैसे समझो एक बार और मान लो इसको दाहिने घुमा दिए होते, एक बार और दाहिने घुमा देते तो तुम कहते ये सब तो कट जाता, एगो दाहिना बच जाता। अगर एगो दाहिना बच जाता तो क्या वो ईस्ट का एक राइट टर्न ले लेता? और ईस्ट का एक राइट टर्न लेगा तो कहां जाएगा? साउथ। तब आंसर क्या हो जाता? साउथ। क्लियर? लेकिन फिगर नहीं बनाना, कुछ लिखना भी नहीं है, कुल तोरा क्वेश्चन में ना है जी, खाली देख लेना है। एगो दूगो खत्म, खत्म तो जो है वही आंसर। क्या बोलो तुम? एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलने के बाद, एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलने के बाद अपने दाहिने मुड़ता है, 50 मीटर चलकर अपने दाहिने मुड़ता है, 50 मीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचता है। 50 मीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचता है। उसका छूट गया, तुम्हारा तुम लिखोगे ही नहीं, है ना? तुम ऐसे आंसर कर दोगे नहीं? ठीक है, लिखो, फिर से लिख लो बाबू। छूट गया। एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलकर अपने दाहिने मुड़ता है और 50 मीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचता है। यहां तक बोले थे। वहां से अपने दाहिने मुड़ता है और 50 मीटर चलकर वहां से अपने दाहिने मुड़ता है और 50 मीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचता है। बिंदु बी पर पहुंचता है। पुनः अपने दाहिने मुड़ता है ठीक है, और 100 मीटर चलकर 100 मीटर चलकर अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। तो पाता है कि उसका चेहरा उत्तर पूर्व दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट दिशा में है। तो पाता है कि उसका चेहरा नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा में है। तो बताएं उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? तो बताएं उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? अपना चेहरा उत्तर, क्या बोले थे जी? नहीं, कि नॉर्थ ईस्ट बोले थे ना, उत्तर पूर्व दिशा में है। तो बताएं उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? ठीक है,
करिए आंसर। फाइनल डायरेक्शन पूछा था, अब वो किस दिशा में जा रहा है, और इस क्वेश्चन में इनिशियल डायरेक्शन पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है कि शुरू में किस दिशा में चलने शुरू किया। तो जब भी डायरेक्शन पूछे तो आपको फिगर नहीं बनाना। कैसे बनाना सुनो, देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में शुरुआत का दिशा ईस्ट दिया हुआ था ना, इस क्वेश्चन में शुरुआत का दिशा पूछा है कि स्टार्टिंग में वो किस डायरेक्शन में था। इसके बाद उसका रोटेशन देखो, टर्न देखो, लेफ्ट राइट, राइट मुड़ा है गौबेरी, एक बाद लक्ष्य पे पहुंच गया। जब लक्ष्य में पहुंचा तो अपना चेहरा किस दिशा में पा रहा है, तो ये फाइनल डायरेक्शन है ना बाबू, नॉर्थ ईस्ट। जैसे पिछले सवाल में फाइनल निकालना था और इस सवाल में फाइनल दिया हुआ है और शुरू का निकालना है। एक बात बताना, 3 राइट टर्न लेना है स्टार्टिंग डायरेक्शन से ना, तो 3 राइट के बदले में क्या होता है, यानी स्टार्टिंग डायरेक्शन का 1 लेफ्ट टर्न लेने के बाद नॉर्थ ईस्ट होगा। तो यहां पे क्या होना चाहिए, प्रश्न है कि यहां पे क्या होना चाहिए ताकि एक बार लेफ्ट टर्न दिया जाए तो उसका चेहरा नॉर्थ ईस्ट में आ जाए। तो सुनो ध्यान से, उल्टा चलना है ना भाई, नीचे का दिया है, शुरू का निकालना है। अगर उल्टा चलना है तो यहां जो बचा हुआ है इसको भी अपोजिट कर दो। क्यों, सुना ध्यान से, ये जो 1 लेफ्ट है ऊपर से आना है 1 लेफ्ट, तब ना नीचे आएंगे। अगर मेरे को नीचे से जाना है तो इस 1 लेफ्ट यहाँ जो बचा हुआ है 1 लेफ्ट, हम इसको अपोजिट कर देंगे। 1 लेफ्ट का अपोजिट 1 राइट कर देंगे और फिर सिंपली हम नॉर्थ ईस्ट का 1 राइट चल जाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो बताओ हम नॉर्थ ईस्ट में हैं, दिख रहा है एरो? हाँ सर, नॉर्थ ईस्ट वाला ये एरो है। क्या मुझे 1 राइट लेना है? 1 राइट लेंगे, किधर आएंगे? साउथ ईस्ट। तो मेरा आंसर क्या होगा? साउथ ईस्ट। अगर मान लो ये आप अपोजिट नहीं करोगे तब फिर आप साउथ ईस्ट का 1 लेफ्ट आओगे तब ना नॉर्थ ईस्ट मिलेगा। आ जाओ, साउथ ईस्ट का 1 लेफ्ट, आपको साउथ ईस्ट का 1 लेफ्ट, यहां आएंगे और आंसर मिल जाएगा ना फाइनल डायरेक्शन। इसलिए जब नीचे से ऊपर जाना होगा तो जो बचा हुआ है उसका उल्टा कर देना। 1 राइट का उल्टा 1 लेफ्ट, 2 राइट का उल्टा 2 लेफ्ट, 3 राइट का उल्टा 3 राइट का उल्टा 3 लेफ्ट, 3 राइट का उल्टा 3 लेफ्ट, और 3 लेफ्ट को कहा जाता है 1 राइट, नहीं कहा जाता है। तो नीचे से जब ऊपर जाना होगा तो उल्टा करना, और ऊपर से नीचे आना होगा तो कुछ नहीं, जोन बचा है वही उतना रोटेट कर देंगे हम। आ गया दोनों सवाल समझ में? इसमें भी फिगर नहीं बनाना है। चित्रवा कुछ हाँ अंतिम में है। तो चलो नीचे ले, दाहिने मुड़ी, ऊपर आ लेना, दाहिने मुड़ल हुआ तो नीचे वाले बाएं मुड़बा। चला बाएं मुड़बा तो यहाँ आईबा, एक बेरी और बाएं मुड़बा यहाँ आईबा, एक बेरी और मुड़बा यहाँ आईबा। नहीं साउथ ईस्ट में रहा। अब चलो साउथ ईस्ट से दाहिने मुड़े के है, मान लो हमारा उत्तर साउथ ईस्ट आ गया, चेक करना है तो चलो दाहिने मुड़ो, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, नहीं आ गए नॉर्थ ईस्ट में। नहीं बुझाइल, बुझाइल। एक और सवाल लिखते हैं। क्या बात है, शानदार। हाँ आंसर सब लोग करिए। साउथ ईस्ट है क्या सबका? एक बार फिर ट्राई करो, वही है उल्टा वाला सवाल, शुरू वाला बताना है। ये लास्ट में दिख जाएगा ना, उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, यानी इनिशियल डायरेक्शन पूछ रहा है। ये देखना है ना कि क्या पूछा है, लास्ट में क्या लिखा है, उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, यानी स्टार्टिंग का डायरेक्शन पूछ रहा है। तो स्टार्टिंग का डायरेक्शन पूछता है तब भी हमें विदाउट फिगर आंसर करना है। अच्छा कैसे सर? स्टार्टिंग में क्या है हमको नहीं पता, क्वेश्चन मार्क लगा लेना। उसके बाद उसका ना रोटेशन लिखना, किधर किधर मुड़ा, बाएं मुड़ा है, उसके बाद 6 बार बाएं मुड़ गया। एक बात बताओ बाबू, 1 बार बाएं, 6 बार बाएं
कुल मिला के 7 बार बाएं इस क्वेश्चन में मुड़ा है। 7 बार बाएं का मतलब 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, तो 3 बार बाएं होगा खाली। इस 7 को हम लोग केवल 3 बार बाएं लिखेंगे। अच्छा ये बताओ 3 लेफ्ट केवल लिख देंगे ना बस, और ऐसा होने के बाद अपने आप को किस दिशा में पा रहा है? साउथ वेस्ट में पा रहा है। यही ना फाइनल डायरेक्शन है। हमको नीचे से ऊपर जाना है स्टार्टिंग पाने के लिए। जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो यहाँ जो बचा हुआ है ये उल्टा हो जाता है। 3 लेफ्ट का उल्टा 3 राइट। गुड। क्या हमने 3 राइट के बदले 1 लेफ्ट से काम चलाने सीखा है? तो 3 राइट का मतलब 1 लेफ्ट। तो पढ़ो बाबू कि अगर साउथ वेस्ट में हो और 1 लेफ्ट लोगे तो कहाँ जाओगे? आप कहोगे साउथ वेस्ट में है, 1 लेफ्ट लेंगे यानी 90 डिग्री एंटी क्लॉक जाएंगे, तो क्या हम साउथ ईस्ट में पहुंचेंगे? इस प्रश्न का जवाब होगा साउथ ईस्ट। यानी इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा? साउथ ईस्ट। समझ गए होगे? सही भी था बहुत लोगों का। तो थोड़ा सा हम शॉर्ट में सवाल 2-4 ठो लिखते हैं, आप आंसर बताइएगा, है ना? ये पूरा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, अब मिटा दे पूरा बोर्ड का नाम। बहुत बढ़िया, फटाफट रिवीजन हो जाए। शॉर्ट में 2-4 सवाल लिख दे रहे हैं, आप आंसर लिख देना। लैंग्वेज तो कैसा रहेगा बता दिया ना, ऐसे शॉर्ट में लिख दिया। इसमें आपको स्टार्टिंग का डायरेक्शन दे करके बाकी टर्न दिया है, आप पूछा है फाइनल डायरेक्शन क्या है। तो देखिए जरा, आप ये कहते हो ना कि सर लेफ्ट और राइट एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो यहाँ 2 राइट से 2 लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा? 1 लेफ्ट। तो आपको यही चीज पकड़ना है कि साउथ वेस्ट का अगर 1 लेफ्ट लेंगे तो हम किस डायरेक्शन में जाएंगे। अगर शुरुआत में आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप फिगर बना लो, इसमें कोई बेइज्जती का बात नहीं है। शुरुआत में आपको याद नहीं आ रहा है कि सर साउथ वेस्ट कहाँ है, कोई बात नहीं, आप ऐसे फिगर बना लो। आप ये कहते हैं ना नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, और इसके बीच के डायरेक्शन को साउथ वेस्ट कहते हैं। तो बताओ साउथ वेस्ट का 1 लेफ्ट, 1 लेफ्ट का मतलब होता है 1 लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉक। तो बताइए बाबू 90 डिग्री एंटी क्लॉक यहां से ना, तो एंटी क्लॉक इधर जाएगा कि इधर आएगा? सर ये ऐसे जाता है, तो यहां पहुंच जाएंगे ना, और इस डायरेक्शन को बोलेंगे साउथ ईस्ट, इसलिए इसका आंसर होगा साउथ ईस्ट। सही था पहला? क्या बात है, शानदार। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट कैंसिल, क्या बच गया? 2 राइट का मतलब जस्ट अपोजिट, 2 राइट का मतलब जस्ट अपोजिट। तो बताओ नॉर्थ का अपोजिट, ईस्ट का अपोजिट, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट, साउथ वेस्ट हो जाएगा आंसर। सर ये प्रश्न में ना शुरू में क्वेश्चन मार्क लिखा है, इसका मतलब ये स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? शुरू का दिशा। तो कोई बात नहीं, लेफ्ट राइट तो कैंसिल होगा ही होगा। चलो लेफ्ट राइट कैंसिल, क्या बचा? तो सर जब ऊपर से नीचे आना था तब ना लेफ्ट देखते थे, नीचे से ना ऊपर जाना है। यहाँ जो बचा है उसको उल्टा कर देंगे, लेफ्ट का उल्टा। अब हम नॉर्थ ईस्ट का राइट देखेंगे, तो आप कहोगे नॉर्थ ईस्ट ये होता है, इसका राइट देखेंगे क्या 90 डिग्री क्लॉकवाइज? ये नॉर्थ ईस्ट का राइट टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज कहाँ आ जाएंगे? साउथ ईस्ट। इसका भी आंसर क्या होगा? साउथ ईस्ट। यानी हम शुरुआत में किस दिशा में थे? हाँ कौन सा? 3 नंबर। नॉर्थ ईस्ट का राइट लेना है आपको, तो नॉर्थ ईस्ट का राइट, नॉर्थ ईस्ट का राइट, साउथ ईस्ट ना, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूरब बोलेंगे। हाँ ठीक है ना, 4th नंबर। हाँ 4th पे आ जाते हैं। ये भी स्टार्टिंग चाहिए आपको, लेफ्ट राइट पहले उड़ा दो, 2 लेफ्ट से 2 राइट कैंसिल, 1 लेफ्ट से 1 राइट कैंसिल, ये क्या बच गया जी? राइट। जाना कहाँ है?
नीचे से ऊपर, तो यहाँ जो बचा है उल्टा करेंगे ना, राइट का उल्टा। एक गो राइट है तो एक गो ना लेफ्ट, दो गो राइट होता था दो गो, तीन गो राइट होता था तीन गो, जो करेगा उसी का उल्टा। साउथ वेस्ट का वन लेफ्ट ले लो बाबू, आपको यही ना साउथ वेस्ट है, इसका वन लेफ्ट लेंगे तो यहाँ आएंगे, साउथ ईस्ट आएंगे, तो इसका आंसर होगा साउथ ईस्ट। चारों सही था सबका? क्या बात, एक गलत हो गया था। सुन लो कि एक व्यक्ति का चेहरा साउथ वेस्ट में था, वो 217 बार दाहिने मुड़ता है, फिर 315 बार बाएं मुड़ता है, तो अब उसका चेहरा किस दिशा में होगा? ये क्या रहेगा कि एक व्यक्ति का चेहरा बताओ शुरुआत में किस दिशा में था? यदि 613 बार दाहिने मुड़ा, 517 बार लेफ्ट मुड़ा, 312 बार दाहिने मुड़ा, 615 बार लेफ्ट मुड़ा, तो उसका चेहरा नॉर्थ वेस्ट में पाया जाता है। तो बताओ शुरू में किस दिशा में था? ऐसे सवाल शॉर्ट में लिखा सवाल। आप इस प्रश्न में फाइनल डायरेक्शन बताना है और इस प्रश्न में स्टार्टिंग का इनिशियल डायरेक्शन बताना है। आपको सर हमने ये देखा है कि लेफ्ट राइट कैंसिल होता है, यानी एक राइट का उल्टा एक लेफ्ट है, इसलिए लेफ्ट राइट कैंसिल कर देते हैं। यहां देखो 217 राइट है, तो सर जो 217 लेफ्ट होगा वो तो कोई काम का नहीं है। क्या इस 217 राइट से इसमें का 217 लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा? तो ये 217 तो नहीं है, ज्यादा है, तो बच जाएगा ना कुछ लेफ्ट। तो ऐसे करना, आपको एक काटने में दिक्कत हो रहा है तो आप लेफ्ट राइट का जो वैल्यू है ना उसको घटा लेना, दोनों को घटाओ। 315 में 217 गया, 315 में 215 गया, 98 ना बचेगा। ये जो 98 अंतर आया है, क्या ये 98 जोन ज्यादा वाला है? 315 कौन है? लेफ्ट ना, तो 98 बार लेफ्ट लिखोगे। अब आप कहोगे सर 4 बार का लेफ्ट हो या राइट हो सेम डायरेक्शन होता है, तो हम 4 से भाग देंगे। 4 दूनी के 8, 4 चौके 16, 16 छके 96 खत्म हो जाएगा, तो खाली 2 लेफ्ट बचेगा ना। तो सर 2 लेफ्ट या 2 राइट का मतलब उल्टा होता है। 2 लेफ्ट का मतलब क्या होता है? उल्टा डायरेक्शन कर दीजिए, अपोजिट डायरेक्शन। तो साउथ का उल्टा, वेस्ट का, तो आंसर क्या होगा? सही थे? क्या बात है। आइए यहाँ सर, यहाँ तो राइट लेफ्ट 3-4 को दे दिया, तो राइट को एक साथ इकट्ठा कर लो बाबू। 6 3 9 125 राइट, लेफ्ट को एक साथ इकट्ठा कर लो। 6 5 1132 लेफ्ट ना। चलिए अब जब लेफ्ट राइट बच गया, इनका अंतर लेना होता है, तो सर 1132 का 925 में घटा के अंतर देखा जाए, तो 12 में से 5 गया 7 0 2। ये जो 207 आया वो लेफ्ट रहेगा कि राइट? सर जिसका मान ज्यादा है, लेफ्ट वाला ना ज्यादा है, तो यहाँ लेफ्ट रहेगा। अब आप कहोगे 4 से भाग देकर रिमाइंडर निकालेंगे, तो 4 से 204 खत्म हो जाएगा, खाली 3 ना बचेगा, वो भी लेफ्ट है तो लेफ्ट रहेगा। क्या आपने पढ़ा है 3 लेफ्ट का मतलब 1 राइट होता है? तो 3 लेफ्ट का मतलब 1 राइट। ये बताओ बाबू, ऊपर से नीचे आना तब ना 1 राइट, लेकिन नीचे से ना ऊपर जाना, तो जो बचा उसका उल्टा 1 लेफ्ट। आइए नॉर्थ वेस्ट का 1 लेफ्ट, आप कहोगे नॉर्थ वेस्ट का 1 लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज साउथ वेस्ट, इसका आंसर होगा साउथ वेस्ट। हाँ तो दोनों सही कितने लोग था?